जी दोस्तों, आइए हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृत.com में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग आज देखेंगे जो क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ग्रामर प्लस बुक का, वही दोनों में से यानी दोनों देखेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लगभग 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो आज ये पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक थे? यानी नर्तक का मतलब क्या होता है? नचनिया यानी डांसर। यानी बिरजू महाराज कौन से शैली के नर्तक थे यानी डांसर थे? ऑप्शन नंबर 1 कथक, ऑप्शन नंबर बी मणिपुरी, ऑप्शन नंबर सी यानी कुचिपुड़ी, ऑप्शन नंबर डी करवा। तब बताइए जो ऑप्शन यानी ए का आंसर क्या होगा? जल्दी से एक का आंसर क्या हो जाएगा? जो पंडित बिरजू महाराज थे वो कथक शैली के क्या थे? नर्तक थे यानी नचनिया थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा यानी डांसर थे। ऑप्शन नंबर यानी दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से था? यानी जो पंडित बिरजू महाराज थे उनका जो संबंध था वे कौन से घराने से था? ऑप्शन नंबर ए लखनऊ से, ऑप्शन नंबर बी डुमराव से, ऑप्शन नंबर सी बनारस से, ऑप्शन नंबर डी यानी किसी से भी नहीं। तो बताइए जो ऑप्शन यानी क्वेश्चन नंबर कितना है? 2 है, तो उसका आंसर बताइए जल्दी से क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए यानी लखनऊ से थे यानी लखनऊ के घराने से थे। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, जित जित मैं निरखत हूँ पाठ का जो संबंध है किससे है? ऑप्शन नंबर ए शंभू महाराज से, ऑप्शन नंबर बी लच्छू महाराज से, ऑप्शन नंबर सी बिरजू महाराज से, ऑप्शन नंबर डी किशन महाराज से। तो बताइए जो तीसरा नंबर यानी 3 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी पंडित बिरजू महाराज से जित जित मैं निरखत हूँ पाठ संबंधित है। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? आविन्यो यानी आविन्यो पाठ के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए नलिनी विलोचन शर्मा, ऑप्शन नंबर बी रामविलास शर्मा, ऑप्शन नंबर सी अशोक वाजपेयी, ऑप्शन नंबर डी यतीन्द्र मिश्र। तो बताइए जो 4 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होगा? जल्दी से फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो आंसर क्या इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी आविन्यो पाठ के लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, आविन्यो पाठ गद्य की कौन सी विद्या? यानी जो आविन्यो पाठ है वो कौन सी विद्या है? ऑप्शन नंबर ए कहानी, ऑप्शन नंबर बी यात्रा वृत्तांत, ऑप्शन नंबर सी ललित निबंध, ऑप्शन नंबर डी रेखा चित्र। तो बताइए जो 5 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए। जो आविन्यो पाठ की कैसी विद्या है? तो ललित स्थल विद्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 का सी आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, आविन्यो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? यानी जो आविन्यो है वो कौन से नदी के किनारे बसा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए गंगा, ऑप्शन नंबर बी नील, ऑप्शन नंबर सी दोन, ऑप्शन नंबर डी रोन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी रोन नदी के किनारे बसा हुआ है कौन? आविन्यो। उसके बाद देखिए क्या लिखा, ला शत्रुज यानी ला शत्रुज क्या है उसके बारे में बताना है। यानी ला शत्रुज क्या है? ऑप्शन नंबर ए क्या है? यानी नगर है, ऑप्शन नंबर बी गांव है, ऑप्शन नंबर सी ईसाई मठ है, ऑप्शन नंबर डी महाविद्यालय है। तो बताइए जो 7 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए। यानी जो ला शत्रुज है वो क्या है? एक ईसाई मठ है। तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा आंसर। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, 8वां यानी 8वां क्वेश्चन क्या है हमारा? पिकासो यानी पिकासो क्या है? यानी पिकासो क्या थे? पिकासो क्या थे? ऑप्शन नंबर ए कवि, ऑप्शन नंबर बी चित्रकार, ऑप्शन नंबर सी नाटककार, ऑप्शन नंबर डी उपन्यासकार। यानी जो पिकासो थे वो कैसे व्यक्ति थे, क्या करते थे? इसका आंसर बताइए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी यानी जो पिकासो थे वो चित्रकार करते थे। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, सुजान सागर किसकी रचना है, किसकी कृति है? ऑप्शन नंबर ए रसखान की, ऑप्शन नंबर बी प्रेमघन की, ऑप्शन नंबर सी सुमित्रा नंदन पंत की और ऑप्शन नंबर डी घनानंद की। तो बताइए जो 9 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए। यानी सुजान सागर यानी घनानंद के प्रेमिका का नाम क्या था? सुजान था, इसलिए उन्होंने कौन सी रचना लिखा था? सुजान सागर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, घनानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? तो बताइए मीर मुंशी का मतलब क्या होता है? पैसा वगैरह इकट्ठा का यानी वित्त मंत्री के जैसे। तो बताइए जो घनानंद थे किसके यानी कौन से राजा के यहाँ मीर मुंशी थे? ऑप्शन नंबर ए जहांगीर के यहाँ, ऑप्शन नंबर बी शाहजहां के यहाँ, ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ, ऑप्शन नंबर डी औरंगजेब के यहाँ। तो बताइए जो 10 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो मोहम्मद शाह रंगीला था वही क्या करता था? नहीं
वही उसी के मतलब यानी उसी के राज दरबार में मिनी मुंशी का काम करते थे कौन, घनानंद। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, स्वदेशी यानी स्वदेशी किस कवि की रचना, यानी जो स्वदेशी है उसके कवि का नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए घनानंद, ऑप्शन नंबर बी सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन नंबर सी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर डी प्रेमघन। तो बताइए जो 4 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर यानी 11 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या हो जाएगा। तो जो स्वदेशी जो कवि यानी स्वदेशी जो कविता है उसके लेखक कौन है, उसके कवि कौन है, प्रेमघन, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रेमघन किसका उपनाम है। ये गया नाम, यानी प्रेमघन जो है उनका किसका उपनाम है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बद्री नारायण चौधरी का ही क्या है नाम है प्रेमघन, उपघन यानी उपनाम। उसके बाद क्या लिखा है, प्रेमघन किस युग के कवि थे, यानी जो प्रेमघन थे वे कौन से काल के या कौन से युग के कवि थे। तो ऑप्शन नंबर ए यानी आदि काल के, ऑप्शन नंबर बी भक्ति काल के, ऑप्शन नंबर सी भारतेंदु युग के, ऑप्शन नंबर डी यानी छायावादी युग के। तो बताइए जो 13 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। जो प्रेमघन थे कौन से काल के कवि थे, कौन से युग के कवि थे, तो भारतेंदु युग के कवि थे। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, कवि प्रेमघन जी के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है। ऑप्शन नंबर ए भारतीयता, ऑप्शन नंबर बी कदाचारिता, ऑप्शन नंबर सी पत्रकारिता, ऑप्शन नंबर डी अंग्रेजी भाषा। ये सभी दिखाई देते लेकिन भारतीय देखने को मिलता नहीं है, भारतीयता। यहाँ कल्चर भी अगर देखा जाए, पहनावा रीति रिवाज ये सभी क्या हो गया है, विदेशी हो गया है, न कि हमारे भारत की है। उसके बाद देखिए 15 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, 15 नंबर क्वेश्चन है क्या, आजकल भारत के लोग किस भाषा में बोलना पसंद करते हैं। यानी जो आज की जो भाषा है, यानी आज के जो लोग हैं कौन से भाषा को ज़्यादा बोलना पसंद करते हैं। ऑप्शन नंबर है हिंदी, ऑप्शन नंबर बी मातृभाषा, ऑप्शन नंबर सी अंग्रेजी, ऑप्शन नंबर डी फ्रेंच। तो सब कोई जानता है आजकल के जो मॉडर्न लोग हैं, मॉडर्न हो गए, तो आजकल के भाषा कौन बोल रहे हैं, लोग अंग्रेजी भाषा बोलना पसंद करते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, रसखान ने प्रेम आयनी किसे कहा है। ऑप्शन नंबर ए कृष्ण को, ऑप्शन नंबर बी सरस्वती को, ऑप्शन नंबर सी राधा को, ऑप्शन नंबर डी यशोदा को। यानी प्रेम आईनी का मतलब क्या होता है, प्रेम का खजाना। यानी प्रेम आईनी का मतलब क्या होता है, प्रेम का मतलब प्रेम, और आईनी का मतलब क्या होता है, खजाना। तो किसके कहा है, प्रेम आईनी श्री राधिका प्रेम बरन नंद, यानी क्या हो जाएगा, प्रेम आईनी राधिका, यानी जो राधिका है यानी जो राधा है प्रेम का क्या है, खजाना है, और जो कृष्ण है क्या है, यानी प्रेम के रूप ही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखा है, रसखान के चित्तचोर, यानी रसखान के चित्तचोर कौन है, यानी रसखान ने चित्तचोर किसे कहा है। तो सबको ही जानता है किसको कहा है, श्री कृष्ण को ही कहा है रसखान ने चित्तचोर। उसके बाद क्योंकि जो भगवान कृष्ण थे वो रसखान के मन को यानी चुरा लेते हैं, इसलिए जो रसखान है उन्होंने कृष्ण को क्या कहा, चित्तचोर कहा है। उसके बाद क्या लिखा, रसखान ब्रज यानी ब्रज के वन बागों पर क्या न्यौछावर करने के लिए तैयार थे। यानी अगर भगवान कृष्ण का जो यानी ब्रज के जो वन था अगर उनको मिल जाता तो वो क्या मतलब त्यागने के लिए, क्या न्यौछावर करने के लिए तैयार थे। ऑप्शन नंबर ए सैकड़ों स्वर्ण महल, ऑप्शन नंबर बी सैकड़ों इंद्रलोक, ऑप्शन नंबर सी त्रिलोक, ऑप्शन नंबर डी स्वर्गलोक। तो बताइए क्या हो जाएगा, सैकड़ों जो स्वर्ण महल थे वही वे त्यागने के लिए तैयार थे। 18 के बताइए आंसर क्या हो जाएगा, 18 का आंसर बताइए क्या होगा। यानी अगर रसखान के तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। यानी तीनों लोगों को, यानी तीनों लोगों को त्यागना क्या करते थे, यानी 3 लोग हो गए हैं, सॉरी यहाँ 3 लोग होगा। यानी रसखान वज्रबाग के अगर मिल जाता तो क्या त्यागना नहीं। देखिए 18 नंबर में बोलता है क्या, रसखान ने वज्र के वन बागों पर न्यौछावर करने के लिए क्या तैयार थे। पहले कवि ने कहा कि अगर श्री कृष्ण के जो छोटा सा लाठी है अगर उनके गाय वगैरह चराने को हमें मिल जाता है तो मैं 3 लाख के यानी 3 लोगों को जो क्या है यानी जो सुख है वो त्याग दूंगा। अगर यानी जो भगवान यानी 3 लोग, हाँ सही है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देख लीजिएगा हमें मतलब या तो होगा सैकड़ों महल या 3 लोग, यही दो में क्या है कंफ्यूज है। लेकिन यहाँ जो रसखान थे वो कहते थे क्या से, अगर श्री कृष्ण के अगर गाय चराने को छोटा सा लाठी अगर मिल जाता है तो हम 3 लोगों को त्याग कर देंगे। और अगर कृष्ण भगवान के कम्बल यानी कृष्ण भगवान के कंबल और कृष्ण भगवान के जो छोटा सा लाठी मिल जाता है तो 3 लोग को त्याग दूंगा।
अगर जो नंद बाबा थे उनके अगर गाय चराने को मिल जाता है तो नवनिधि और सभी सुखों को, नवनिधि और नए मतलब जो खजाना था, जो सुख था, वो सबको त्याग देंगे। और उन्होंने कहा था अगर जो ब्रज के जो वन है, अगर बाग है, जो वन है अगर देखने को मिल जाए तो जो सैकड़ों क्या है, जो स्वर्ण माल है न्यौछावर हो सकते थे। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए ही होगा, यानी 18 का आंसर क्या होगा, ए होगा, ए नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या लिखा, अति सुधो स्नेह को मार्ग शीर्षक सवैया किसकी रचना है। ऑप्शन नंबर ए रसखान की, ऑप्शन नंबर बी घनानंद की, ऑप्शन नंबर सी गुरु नानक की, ऑप्शन नंबर डी यानी मतीराम की। तो बताइए जो 19 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर बी यानी अति सुधो स्नेह को मारा गया किसने कहा है, जो घनानंद थे उन्हीं का सवैया है। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखा है, घनानंद किस काल के कवि है, यानी जो घनानंद है किस काल के कवि है। यह ऑप्शन शायद गलती दिया है, यानी क्वेश्चन में गलती दे दिया, यानी घनानंद के कौन सा मतलब क्या है रचना इसमें क्या होगा, यानी घनानंद ने कौन सी रचना किया है। तो क्वेश्चन इसका गलती है तो लेकिन सुधार लीजिएगा, घनानंद की इनमें से कौन सी रचना है। तो ऑप्शन नंबर ए मो अंशवानी ले वर्ष है, ऑप्शन नंबर बी मानुष हो तो, ऑप्शन नंबर सी करील के कुंजन ऊपर वार है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी भूषण। तो बताइए जो 20 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर क्या हो जाएगा, मो आंसर, लेकिन ये क्वेश्चन ही गलती है, यानी 20 नंबर जो क्वेश्चन है ये क्या है, गलत है, इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद 21 नंबर देखिए क्या लिखा है, घनानंद किस काल के कवि, यानी जो घनानंद थे वो कौन से काल के कवि थे। ऑप्शन नंबर ए भक्ति काल के, ऑप्शन नंबर बी आदि काल के, ऑप्शन नंबर सी रीति काल के, ऑप्शन नंबर डी आधुनिक काल के। तो बताइए जो 21 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। जो घनानंद थे वो रीति काल के कवि थे। देखिए सभी जो कवि थे उनका अलग अलग काल होता है, जिस काल में जैसे मान लीजिए क्या होता है 1050 से अगर 1375 तक, यानी 1000 से 1050, यानी 1050 से अगर 1375 ईस्वी तक अगर कोई व्यक्ति क्या करता है, इसके बीच में कोई रचना करता है तो उनको कौन से काल में रखा जाता है, आदि काल में रखा जाता है। यानी किस काल में, आदि काल में। अगर कोई व्यक्ति क्या करता है 1375 से लेकर, यानी 1375 से लेकर के 1700, यानी 1375 से लेकर के 1700 तक अगर कोई व्यक्ति मतलब इसके बीच में अगर लिखता है तो उसको क्या कहा जाता है, भक्ति काल के अंतर्गत रखा जाता है। किसके काल में, भक्ति काल के। अगर कोई व्यक्ति 1700 से लेकर के 1900, यानी 1700 से लेकर के 1900 ईस्वी तक अगर कोई रचना कर रहे हैं तो उनको क्या कहा जाता है, रीति काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रीति काल कहा जाता है। अगर वही व्यक्ति कोई अगर क्या करता है, यानी 1900 से लेकर के, यानी 1900 ईस्वी से लेकर के अभी तक जो भी व्यक्ति रचना कर रहे हैं तो उनको कौन से रचना, यानी कौन से काल के अंतर्गत रखा जाएगा, आधुनिक काल के अंतर्गत रखा जाएगा। कौन से काल में, आधुनिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। यह याद रखिएगा, ये पूछता है, यानी इससे पता चल जाता है। तो बताइए जो घनानंद थे कौन से काल के कवि थे, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी रीति काल के कवि थे। घनानंद किस भाषा के कवि थे, यानी जो घनानंद थे वे कौन कौन से भाषा में अपनी कविताएं लिखते थे। ऑप्शन नंबर ए अवधी, ऑप्शन नंबर बी खड़ी बोली, ऑप्शन नंबर सी ब्रज भाषा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, यानी मैथिली। तो बताइए जो 22 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बोलिए, लिखिए क्या हो जाएगा। 22 का आंसर सी हो जाएगा, यानी जो घनानंद थे वो ब्रज भाषा में लिखते थे अपने कविताओं को। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, रीलके, यानी रेनर मारिया रीलके, यानी रीलके का पूरा नाम क्या है, रेनर मारिया रीलके। यानी रीलके ने काव्य के अतिरिक्त और किन किन विद्याओं की रचना की है। ऑप्शन नंबर ए आलोचना और व्यंग की, ऑप्शन नंबर बी कहानी और उपन्यास की, ऑप्शन नंबर सी निबंध और नाटक की, ऑप्शन नंबर डी कहानी यानी जीवनी और यात्रा वर्णन की। तब बताइए जो यानी 23 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो जो कौन थे, रीलके थे, वे कविताओं के अलावा कहानी और उपन्यास भी लिखते थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। उसके बाद देखिए क्या लिखा, दही वाली मंगवा के रचयिता कौन है, यानी जो दही वाली मंगवा जो कहानी है उसके लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर ए सातकोड़ी होता है, ऑप्शन नंबर बी यानी ईश्वर पेटलीकर, ऑप्शन नंबर सी श्रीनिवासी, ऑप्शन नंबर डी प्रेमचंद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी श्रीनिवास जी थे। उसके बाद देखिए क्या लिखा, श्रीनिवास किस भाषा के साहित्यकार थे, यानी जो श्रीनिवास जी थे वे कौन से भाषा के साहित्यकार थे। ऑप्शन नंबर ए गुजराती, ऑप्शन नंबर बी कन्नड़, ऑप्शन नंबर सी राजस्थानी, ऑप्शन नंबर डी तमिल। तब बताइए जो श्रीनिवास जी जो दही वाली मंगवा था, यानी जो दही वाली जो मंगवा कहानी है वो कौन से भाषा में लिखा गया था,
कन्नड़ भाषा में लिखा गया था, नहीं कर्नाटक के भाषा का था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जो श्रीनिवास है वो कौन से भाषा के साहित्यकार थे, तो कन्नड़ भाषा के साहित्यकार थे। उसके बाद देखिए क्या लिखे, आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या होगा बताइए, यानी जो आकाश है इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा, पर्यायवाची शब्द आपको याद करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए में क्या लिखा है, तारक, ऑप्शन नंबर बी व्योम, ऑप्शन नंबर सी जलद, ऑप्शन नंबर डी मेघ। तो बताइए जो 26 नंबर क्वेश्चन है उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी आकाश का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा व्योम। उसके बाद क्या लिखा है, सूर्य का समानार्थी शब्द क्या होगा, समानार्थी कह ले या पर्यायवाची कह दे तो बात एक ही है। तो सूर्य का पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सूत, ऑप्शन नंबर बी हिमांशु, ऑप्शन नंबर सी निशाकर, ऑप्शन नंबर डी भानु। तो बताइए जो 27 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी सूर्य का जो पर्यायवाची शब्द होता है या समानार्थी शब्द क्या होता है, भानु। उसके बाद क्या लिखा है, एक मुहावरा है, नाक का बाल होना कौन सा, यानी मुहावरे का अर्थ क्या होगा, यानी सब कोई जानता है अधिक प्यारा होना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सिर उठाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए सिर को ऊपर उठाना नहीं, ऑप्शन नंबर बी जगना नहीं, सिर को मतलब उठा करके देखना नहीं, गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, यानी विरोध में खड़ा होना ही क्या कहलाता है, यानी सिर उठाना। उसका देख क्या लिखा है, कपटी मित्र किस मुहावरे का अर्थ है, यानी कपटी मित्र किस मुहावरे का अर्थ है, ऑप्शन नंबर ए अगले जमाने का आदमी, ऑप्शन नंबर बी गुदड़ी का, यानी गुदड़ी का लाल, ऑप्शन नंबर सी यानी आस्तीन का सांप, ऑप्शन नंबर डी गांठ का पूरा। तो बताइए जो 30 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी आस्तीन का सांप। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, गोबर गणेश होना मुहावरे का सही अर्थ निम्न में से कौन है, ऑप्शन नंबर ए मूर्ख होना, ऑप्शन नंबर बी गोबर में गणेश का होना, ऑप्शन नंबर सी गोबर की पूजा करना, ऑप्शन नंबर डी परेशान करना। यानी कोई भी व्यक्ति अगर पूरा क्या होता है बेहुदा मतलब मूर्ख टाइप का होता है, उसके पास दिमाग उमाग उतना नहीं होता है, तो उसी क्या कहते हैं साफे तू यानी गोबरे गणेश बढ़ेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी मूर्ख कहते हैं लोग। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए, यानी इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मूर्ख होना। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, टन बोल जाना, यानी टन बोल जाना का मतलब क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए यानी घंटी बजाना, ऑप्शन नंबर बी आवाज देना, ऑप्शन नंबर सी मर जाना, ऑप्शन नंबर डी भाग जाना। तो जो टन बोल जाना है उसका सही अर्थ होगा मर जाना, यही होता है क्या टन बोल जाना का। उसके बाद क्या लिखा है, अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का सही अर्थ क्या आता है, यानी अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए गाली देना, ऑप्शन नंबर बी अपना काम निकालना, ऑप्शन नंबर सी धूर्तता करना, ऑप्शन नंबर डी उल्लू पालना। तो बताइए ऑप्शन नंबर 33 का आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए। यानी उल्लू सीधा करने का मतलब क्या था, अपना काम निकाल लेना, वही क्या कहलाता है अपना उल्लू सीधा करना। हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 33 का। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, 34 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन क्या है, टोपी बदलना मुहावरे का अर्थ क्या है, यानी टोपी बदलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए दल बदलना, ऑप्शन नंबर सी यानी बी घर बदलना, ऑप्शन नंबर सी विदेश जाना, ऑप्शन नंबर डी यानी टोपी रंगवाना। तो बताइए जो 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। यानी टोपी बदलना का मतलब क्या होता है, दल बदल देना। जैसे में आजकल के हमारे जो मुख्यमंत्री है कौन, नीतीश चाचा, वो क्या कर रहे हैं दल बदल करते रहते हैं, यानी दल बदल करते रहते हैं। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, 35 नंबर क्या है, मक्खन लगाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, यानी मक्खन लगाना का मतलब क्या होता है खुशामद करना, यानी किसी को क्या करना खूब फुलाना, खूब खुशामद करना, वही क्या कहलाता है मक्खन लगाना, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, वीर गति, यानी वीर गति पाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, यानी वीर गति पाना का मतलब क्या होता है, यानी युद्ध में क्या होना मर जाना, वही क्या लगता है वीर गति का लगता है। ऑप्शन नंबर ए वीर बनना, ऑप्शन नंबर बी वीर के रास्ते पर चलना, ऑप्शन नंबर सी युद्ध भूमि में मर जाना, ऑप्शन नंबर डी युद्ध भूमि से यानी वीरता से युद्ध करना। तो बताइए जो 36 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए। यानी वीर गति का मतलब क्या था, युद्ध भूमि में मर जाना। पहले के लोग क्या करते थे, कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी सेना अगर मर जाता था तो क्या कहते थे वीर गति को प्राप्त किए। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, 37 नंबर क्वेश्चन है, सिर पर भूत सवार होना सही अर्थ क्या होगा, यानी सिर पर भूत सवार होना उसका सही अर्थ क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए धुन सवार होना, ऑप्शन नंबर बी रोग होना, ऑप्शन नंबर सी पागल होना, ऑप्शन नंबर डी पीछे पड़ना। तब बताइए जो 37 नंबर क्वेश्चन है उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी धुन सवार हो जाना। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, 38 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, कान देना मुहावरे के 4 अर्थ दिए गए हैं, इनमें से बताइए कौन सा सही है, बताइए जल्दी से बताइए। तो बताइए 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कान देना मुहावरे का अर्थ क्या होगा,
तो ऑप्शन नंबर ए यानी ऑप्शन नंबर क्या है, ध्यान देना। ऑप्शन नंबर बी में क्या है, कान साफ करना। ऑप्शन नंबर सी में क्या है, किसी की शिकायत करना। ऑप्शन नंबर डी, बीमार होना। यानी कान देना का मतलब क्या होता है, ध्यान देना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या लिखा है 39 नंबर क्वेश्चन, धोबी का कुत्ता ना घर का, यानी धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, यह जो कहावत है इसका सही अर्थ क्या होगा। यानी ना कहते हैं हम लोग ना घर के ना घाट के, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए, गधा बनना। ऑप्शन नंबर बी, धीरे धीरे चलना। ऑप्शन नंबर सी, कहीं ठौर ठिकाना ना होना। ऑप्शन नंबर डी, बीमार होना। यानी किसी का कोई ठौर ठिकाना नहीं होता है, उसी को कहते हैं ना तो घर के हैं ना तो घाट के। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा 39 का आंसर। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, हाँ, दाल भात में मूसल चंद कहावत का अर्थ क्या होगा। यानी दाल भात में मूसल चंद कहावत का अर्थ क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए, अतिथि का आना। ऑप्शन नंबर बी, बिना मतलब दखल देना। ऑप्शन नंबर सी, यानी दाल भात पर चटनी। ऑप्शन नंबर सी, स्वादिष्ट भोजन। तो दो बताइए 40 नंबर का आंसर क्या हो जाए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए। यानी बिना मतलब का दखल देना, जैसे हम लोग ना कहते हैं बीच में दाल चाटने आए हो, वही वाला बात है। यानी दाल भात में मूसल चंद कहावत ना कहते हैं, यानी बीच में दाल चटे आ तरह वह कहावत है, क्या हो जाएगा, यानी बिना मतलब के दखल देना। उसके बाद क्या लिखा है, चोर की दाढ़ी, यानी चोर की दाढ़ी में तिनका कहावत का सही अर्थ क्या है। ऑप्शन नंबर ए, अपराधी स्वतः यानी आशंकित रहता है। ऑप्शन नंबर बी, चोर की दाढ़ी में तिनका रहता है। ऑप्शन नंबर सी, चोर की दाढ़ी होती है। ऑप्शन नंबर डी, दाढ़ी वाले चोर होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी अपराधी स्वतः आशंकित रहता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 41 का ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या लिखा है 42 नंबर क्वेश्चन, धर के यानी घर के मुर्गी दाल बराबर, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा बताइए। मुर्गी खाना। ऑप्शन नंबर बी, यानी मुर्गी को दाल देना। ऑप्शन नंबर सी, यानी मुर्गी यानी गुर्गी को दाल से तोलना। ऑप्शन नंबर डी, अपने आदमी को कम आंकना। यही क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। वो कहावत ना सुने हैं, यानी घर के मुर्गी दाल बराबर, यानी अपने आदमी को कम वैल्यू देना, वही क्या कहलाता है, यानी घर के मुर्गी दाल बराबर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, यानी 43 नंबर क्वेश्चन है, दूध का यानी दूध का जला मरठा फूक फूक करके पीना, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा बताइए। यानी ज़्यादा परेशान होना, डरा रहना। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी में क्या हो जाएगा, खूब सोच समझ के काम करना। ऑप्शन नंबर डी, सावधान रहना। यानी दूध का जो जला हुआ जो मरठा है फूक फूक के यानी फूक फूक कर पीना का मतलब क्या होता है, कोई भी काम को खूब सोच समझ करके करना, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा 43 का। उसके बाद देखिए क्या लिखा है 44 नंबर क्वेश्चन क्या है, भैंस के आगे बीन बजावे भैंस लगे पगुराए, इस कहावत का आंसर क्या हो जाएगा बताइए। ये कहावत है, कोई अगर भैंस से मतलब कोई व्यक्ति बोलता है उसका कुछ भी काम करो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो बताइए पागुर के लिए भैंस को घास देना, भैंस के आगे बीन बजाना, भैंस की खुशी के लिए बाजा बजाना, मूर्ख के सामने गुणों का वर्णन करना, यही क्या होता है, इसका आंसर हो जाएगा मूर्ख, यानी जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं उसके सामने गुणों का वर्णन करना ही उसके लिए क्या होता है, यानी मानो कि उसको कोई समझ में ये नहीं रहा है, हम लोग बिना काम के बक रहे हैं, तो वही कहावत क्या होता है, भैंस के आगे बीन बजाओ और भैंस लगे पगुराए। उसके बाद देखिए क्या लिखा है 45 नंबर क्वेश्चन क्या है, नाच न जाने अंगनवर टेढ़, यानी क्या है, नाच न जाने अंगन टेढ़ कहावत का सही अर्थ क्या होगा, यानी नाच ना आना। ऑप्शन नंबर बी, अपना ऐब यानी अपना ऐब छोड़ दूसरे के ऐब देखना। ऑप्शन नंबर सी में क्या है, आंगन का कारीगर। ऑप्शन नंबर डी, यानी नाचने में कुशलता। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 45 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी अपना रोब छोड़ करके दूसरे को ऐब को देखना, वही क्या कहलाता है, नाच ना जाने अंगनवा टेढ़, यानी अपने कोई काम आवे है लेना और दूसरों क्या करना मतलब देखना। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, किसी विषय को विशेष रूप से जानने के लिए एक शब्द है, बताइए किसी भी विषय को विशेष रूप से जानने के लिए एक ही शब्द क्या है बताइए। ऑप्शन नंबर ए वैष्णव, ऑप्शन नंबर बी विशेषज्ञ, ऑप्शन नंबर सी तर्क अस्मत्, ऑप्शन नंबर डी कुश यानी कुशाग्र बुद्धि, यानी कोई भी एक ही विषय को कोई व्यक्ति देखता है उसके लिए कौन सा शब्द आता है, जैसे डॉक्टर वगैरह होता है, कोई व्यक्ति अगर सिर्फ किडनी का डॉक्टर है तो उसको क्या कहते हैं, किडनी रोग विशेषज्ञ। कोई व्यक्ति अगर हार्ट का डॉक्टर रहता है उसको क्या कहते हैं,
हार्ट रोग विशेष। तो बताइए जो 46 नंबर क्वेश्चन होगा उसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी विशेषज्ञ आता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, विरक्त यानी विरक्त का विपरीतार्थक शब्द क्या है, विपरीतार्थक का मतलब क्या आता है, विपरीतार्थक का मतलब होता है उल्टा, यानी उसका उल्टा शब्द। तो विरक्ति का मतलब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए अरक्ति, ऑप्शन नंबर बी यानी अकैतनिक, ऑप्शन नंबर बी अशक्ति, ऑप्शन नंबर डी यानी सरस्वती। तब बताइए उसका आंसर क्या होगा, तब बताइए किसी यानी विरक्ति का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, जल्दी से बताइए। विरक्ति जो है उसका उल्टा शब्द क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए अरक्ति, ऑप्शन नंबर बी अक्तैतिक, ऑप्शन नंबर सी आसक्ति, ऑप्शन नंबर डी सरशक्ति। तब बताइए क्या होगा इसका आंसर, 47 का आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आसक्ति हो जाएगा, इसका उल्टा क्या होता है विरक्ति। उसके बाद क्या लिखा है, हर्षौ उ और दीर्घौ उ का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो सब कोई जानता है, ओट से हम लोग क्या करते हैं, हर्षौ उ और दीर्घौ उ का उच्चारण करते हैं, और प फ ब भ का भी। उसके बाद क्या लिखा है, 48 नंबर क्वेश्चन हो गया। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, यशोधरा यानी यशोधरा का संधि विच्छेद क्या हो, मतलब जो करेंगे तो क्या होगा, संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, तो यशोधरा का होता है यशः, यानी यशः जोड़ धरा, यानी यशः जोड़ धरा। तो कहीं है ऑप्शन में देखिए, तो यशः जोड़ धरा, तो ऑप्शन नंबर सी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी 49 का आंसर। उसके बाद क्या लिखा है, चतुर्भुज में कौन सा समास, यानी चतुर्भुज यानी चार भुजाओं का मिलन क्या कहलाता है, चतुर्भुज। ये क्या है, एक संख्या का बोध करा रहे हैं, संख्या का जब भी बोध कराए तो कौन सा समास होता है, द्विगु यानी दूगु, यानी द्विगु का मतलब याद रखिएगा ट्री के तौर पर, द्विगु का मतलब दूगो, दूगो एक क्या है, एक संख्या है, जब भी संख्यावाचक यानी संख्या का बोध कराए तो समझिए ये क्या आ जाएगा, यानी द्विगु समास हो जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा 50 का, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, मंगू के अलावा उसकी माँ की कितने संतानें थे, यानी मंगू के माँ के कुल संतानें कितने थी, 4 थी, लेकिन मंगू को छोड़कर कितने थी, 3, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, अगला क्वेश्चन है 52 नंबर, अज्ञेय का जन्म कब हुआ था, यानी जो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय थे उनका जन्म कब हुआ था, ऑप्शन नंबर ए 1910, ऑप्शन नंबर बी 1911, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर सी 1912, ऑप्शन नंबर डी 1913। तो जो बताइए 52 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाए, जल्दी से बताइए। तो 1911 में अज्ञेय का जन्म हुआ था। उसके बाद क्या लिखा है, दिनकर जी को कौन सी रचना पर या कौन सी कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ऑप्शन नंबर ए रश्मिरथी पर, ऑप्शन नंबर बी संस्कृति के 4 अध्याय पर, ऑप्शन नंबर सी उर्वशी पर, ऑप्शन नंबर डी रेणुका पर। तो बताइए 53 का आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो जो दिनकर जी को कौन से रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी उर्वशी पर। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विद्या है, बताइए। निबंध है, कहानी है, व्यक्ति चित्र है, साक्षात्कार है। तो बताइए जो 54 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर क्या आ जाएगा, जल्दी से बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। नौबत खाने में इबादत पंडित बिरजू महाराज के ऊपर ही लिखा गया है, तो क्या है, एक निबंध है, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, पंडित बिरजू महाराज यानी पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार थे, तो 7वीं पीढ़ी की, सब कोई जानता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, 56 नंबर क्वेश्चन क्या है, सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए महावारी देने का यानी खर्च देने का निर्णय लिया, ऑप्शन नंबर ए 50, 75, 100 रुपये, 60 रुपये। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी 50 रुपये देने का वादा किया। उसके बाद क्या लिखा, उत्तर भारत से नागरी लिपि का लेख कब से मिलना शुरू यानी शुरू हो गया, ऑप्शन नंबर ए 8वीं शताब्दी, ऑप्शन नंबर बी 6वीं शताब्दी, ऑप्शन नंबर सी 9वीं शताब्दी, ऑप्शन नंबर डी 4वीं शताब्दी। तो बताइए जो 57 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी 4वीं शताब्दी से उत्तर भारत में नागरी लिपि का लेख मिलने लगा। तो 57 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, बहादुर पर कितने रुपए का चोरी का इल्जाम लगा था, किसने लगाया था, तो लेखक के रिश्तेदार के यानी लेखक के पत्नी के रिश्तेदार ने बहादुर पर 11 रुपये का इल्जाम लगाया था, चोरी का इल्जाम लगाया था। उसके बाद देखिए क्या लिखा, 59 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया, ऑप्शन नंबर ए आदर्श, ऑप्शन नंबर बी काल्पनिक, ऑप्शन नंबर सी यथा यानी यथा तथ्य, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी यथा तथ्य हो जाएगा। जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा होता है, विच्छिन्न अविच्छिन्न, अविच्छिन्न विच्छिन्न, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी विच्छिन्न और अविच्छिन्न दोनों होता है। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, प्रत्यय का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होता है, प्रत्यय का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो होगा
प्रतिजोड़ आय, क्या होगा प्रतिजोड़ आय कहीं है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। उसके बाद देवेश का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होता है, देवेश का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, देवजोड़ ईश यानी दीर्घई ईश, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन है, देखिए तो ऑप्शन नंबर देवेश में क्या है, देवजोड़ ईश, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी देवजोड़ ईश, यानी जैसे ईश्वर लिख दिया था कैसे लिखते हैं, इस तरह लिखते हैं ईश, और यहाँ क्या था देव, देव प्लस ईश, तक ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए इसका सही हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखा, अतियुक्ति में किन किन वर्णों की संधि हुई है, यानी अतियुक्ति, अगर अतियुक्ति का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, अति यानी अति प्लस उक्ति, क्या होता है अति प्लस उक्ति, यानी अति प्लस उक्ति। तो जब भी हम लोग संधि करते हैं, यानी जो बाएं साइड का होता है उसको अंतिम वाला, और जो दाहिने साइड का होता है उसके शुरू वाला जो वर्ण होता है उसको लेते थे। यहाँ क्या था हर्षय ई, और यहाँ क्या था हर्षऊ, तो कहीं है हर्षय ई और हर्षऊ, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। उसका देखिए क्या लिखा, 64 नंबर क्वेश्चन क्या है, अन्वेषण का सही संधि विच्छेद क्या होगा। अन्वेषण का अगर हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होता है, अनुजोड़ एष्टन, यानी क्या होता है अनुजोड़ एशन होता है, अनुजोड़ एशन, तो है कहीं ऑप्शन में है कहीं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद क्या लिखा है, स्वागत का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, स्वागत अगर हम लोग तोड़ते हैं संधि विच्छेद करते हैं तो सुजोड़ आगत होता है, क्या होता है सुजोड़ आगत होता है। देखिए कहीं ऑप्शन में है ना, इसमें नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ऑप्शन में क्या हो जाएगा डी। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, 66 नंबर क्वेश्चन क्या है, गिरिंद्र में किन किन वर्णों का सही संधि विच्छेद हुआ, यानी गिरिंद्र का अगर हम लोग देखें संधि विच्छेद तो क्या होता है गिरी, यानी क्या होता है गिरी प्लस इंद्र, क्या होता है गिरी प्लस इंद्र। तो इधर वाला लास्ट में क्या है हर्षय ई है, और यहाँ भी क्या है हर्षय ई है, तो देखिए कहीं हर्षय ई है, हर्षय ई है, देखिए ऑप्शन नंबर कहाँ है बी में, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद क्या लिखा, नयन का संधि विच्छेद क्या होता है, नयन का अगर हम लोग तोड़ेंगे संधि विच्छेद तो ने जुड़ अन होता है, क्या होता है ने जुड़ अन नयनता है कहीं ऑप्शन में, ने जुड़ अन, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी हो गया। उसके बाद 67 तो हो गया, 68 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन में क्या है, खिचड़ी कैसा शब्द है बताइए, तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है। देखिए जो खिचड़ी शब्द है हमारे देश का है तो क्या हो जाएगा देशज हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखा है, खेत किस प्रकार के शब्द है, तो ये भी क्या है हमारे देश से ही इसका भी उत्पत्ति हो गया है, इस शब्द के खेत का भी तो क्या हो जाएगा देशज हो जाएगा। ठोस किस प्रकार के शब्द है, तो जो ठोस पद यानी जो ठोस शब्द है ये भी हमारे भारत का ही उत्पत्ति हुआ है, इस शब्द का भी तो क्या हो जाएगा देशज। अगर वही देखा जाए विदेशों में जैसे उर्दू फारसी होता है उसको क्या हो जाएगा मजबूत हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए देशज। उसके बाद देखिए 71 नंबर क्वेश्चन क्या है, जिसके चंद्रमा पर यानी जिसके शिखर पर चंद्रमा हो उसके लिए एक शब्द में क्या बोलेंगे चंद्रशेखर बोलेंगे, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृंदत है, ऑप्शन नंबर ए विद्या, ऑप्शन नंबर बी सवैया, ऑप्शन नंबर सी शहर, ऑप्शन नंबर डी साहस, इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखा है, निम्नलिखित में से यानी निम्नलिखित में से कौन सा तद्धित शब्द है, ऑप्शन नंबर ए फांसी, ऑप्शन नंबर बी तैराक, ऑप्शन नंबर सी गठरी, ऑप्शन नंबर डी बुलावता। आप बताइए 73 का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा गठरी। उसके बाद नायक यानी नायक में किन किन वर्णों का संधि विच्छेद है, देखिए इसके पहले हम बताएं क्या नयन, नयन में क्या था ने जोड़ अन था, क्या था ने जोड़ अन में क्या था नयन था, लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है नायक, नायक अगर पूछता है तो क्या लिखते हैं हम इसको तोड़ते हैं था नए जोड़ अक बोलते, क्या करते हैं नए जोड़ अक, तक है कहीं नए जोड़ अक नायक, यानी किन वर्ण पूछा है, तो यहाँ क्या है अय है, और यहाँ क्या है अ है, अय और अ है कहीं अय और अ, नायक में क्या होता है किन वर्णों की संधि हुआ है, तो नए जोड़ अक हो जाएगा, तो यहाँ अय अ, तो यहाँ देखिए ऑप्शन गलती दिया है, अय प्लस अ होगा, यानी यहाँ क्या होगा अय प्लस अ होगा, तो यहाँ ऑप्शन गलती दिया है, तो कहीं भी नहीं दिया है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसको बना लीजिए, तो क्या हो जाएगा वर्ण पूछा है तो इसलिए इसको बना लीजिए अय प्लस अ, यानी अय प्लस अ। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, 75 नंबर क्वेश्चन है, 20 के दांत कैसी कहानी है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर में क्या लिखा है सामाजिक है, ऑप्शन नंबर बी ऐतिहासिक है, ऑप्शन नंबर सी धार्मिक है, ऑप्शन नंबर डी मनोवैज्ञानिक है। तो जो 75 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो यह जो 20 के दांत जो कहानी है कैसी कहानी है
मनोवैज्ञानिक कहानी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद क्या लिखा है? विष की दांत यानी विष के दांत समाज के किस वर्ग की मानसिकता को उजागर करती है? ऑप्शन नंबर ए उच्च वर्ग के, ऑप्शन नंबर बी निम्न वर्ग के, ऑप्शन नंबर सी मध्य वर्ग के, ऑप्शन नंबर डी निम्न मध्य वर्ग के। तो बताइए जो 76 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी मध्य वर्ग के जो परिवार है उसी यानी उसी समाज के बारे में उसके मानसिकता को उजागर करते हैं। उसके बाद एक क्या लिखा है? 77 नंबर क्वेश्चन क्या है? फ्रेडरिक मैक्स मुलर किस पाठ के रचयिता? यानी जो फ्रेडरिक मैक्स मुलर थे वो कौन से पाठ की रचना की है? ऑप्शन नंबर ए श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ऑप्शन नंबर बी नागरी लिपि, ऑप्शन नंबर सी भारत से हम क्या सीखे, ऑप्शन नंबर डी परंपरा के मूल्यांकन। तो जो 77 नंबर क्वेश्चन है उसको जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट्स में लिखिए। तो क्या हो जाएगा? भारत से हम क्या सीखे, इसके राइटर कौन है? फ्रेडरिक मैक्स मुलर। उसके बाद क्या लिखा है? मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे? यानी अगला क्वेश्चन क्या है? जो मैक्स मुलर थे वो कहाँ के रहने वाले थे? ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड के, ऑप्शन नंबर बी जर्मनी के, ऑप्शन नंबर सी अमेरिका के, ऑप्शन नंबर डी श्रीलंका के। था सही आंसर क्या हो जाएगा? जर्मनी। उसके बाद क्या लिखा है? भारत कहाँ बसता है? ऑप्शन नंबर ए दिल्ली के पास, ऑप्शन नंबर बी गाँवों में, ऑप्शन नंबर सी शहरों में, ऑप्शन नंबर डी लोगों के मन में। तो जो भारत है वो कहाँ बसता है? तो गाँव में ही बसता है, क्योंकि भारत में वह शुद्ध हवा रहता है, वहाँ प्राकृतिक मतलब सौंदर्य देखने को मिलता है, और सबसे आबादी अगर देखा जाए तो गाँव में ही बसती है। उसके बाद क्या लिखे हैं? पारसियों के धर्म का नाम क्या है? जैसे हम लोग के धर्म का नाम क्या है? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, उसी प्रकार जो पारसी लोग होते हैं उनके धर्म का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए बौद्ध, ऑप्शन नंबर बी जैन, ऑप्शन नंबर सी वैदिक धर्म, ऑप्शन नंबर डी जरथुस्त्र यानी जरथुस्त्र। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जरथुस्त्र है। उसके बाद देखिए क्या लिखा है? 81 नंबर क्वेश्चन क्या है? नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है? तो बताइए ऑप्शन नंबर ए ललित, ऑप्शन नंबर बी भावात्मक, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी विवेचनात्मक, ऑप्शन नंबर डी विवरणात्मक। तो बताइए जो नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है? तो ललित निबंध है। कैसा निबंध है? ललित निबंध है। तो 81 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद ये क्या लिखा? हजारी प्रसाद द्विवेदी यानी जो हजारी प्रसाद द्विवेदी थे वे कौन से निबंध के रचयिता? ऑप्शन नंबर ए नागरी लिपि की, ऑप्शन नंबर बी नाखून क्यों बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर सी परंपरा के मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर डी शिक्षा और संस्कृति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही नाखून क्यों बढ़ते हैं इसके लेखक हैं। उसके बाद देखिए क्या लिखा है? अल्पज्ञ पिता कैसा जीव होता है? तो ऑप्शन नंबर ए दयनीय जीव, ऑप्शन नंबर बी बहादुर जीव, ऑप्शन नंबर सी अल्पभाषी जीव, ऑप्शन नंबर डी मृदुभाषी जीव। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी अल्पज्ञ जो पिता होते हैं कैसे जीव होते हैं? दयनीय जीव होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखिए क्या लिखा है? 84 नंबर क्वेश्चन क्या है? इसके पहले क्या था? 83 नंबर ना क्वेश्चन था। हाँ, उसके बाद देखिए 84 नंबर क्वेश्चन क्या है? दधीची की हड्डी से क्या बना था? नहीं जो दधीची ऋषि मुनि थे उनके हड्डी से क्या बना था? तो इंद्र के वज्र बना था। क्या बना था? इंद्र के वज्र बना था। इसका आंसर हो जाएगा सी। वल्ली अमाल क्या नहीं जानती थी? नहीं जो वल्ली अमाल थी पपाती के जो माँ थी वो क्या नहीं जानती थी? ऑप्शन नंबर ए पढ़ना, ऑप्शन नंबर बी बोलना, ऑप्शन नंबर सी खेलना, ऑप्शन नंबर डी लड़ना। तो पढ़ना लिखना नहीं जानती थी, वो एक क्या थी? अनपढ़ थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या लिखा है? 86 नंबर क्वेश्चन है पपाती को पहले दिन क्या था? नहीं पहले दिन पपाती को क्या था? ऑप्शन नंबर ए सिर दर्द, ऑप्शन नंबर बी जुकाम, ऑप्शन नंबर सी बुखार, ऑप्शन नंबर डी कैदस्त। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो पपाती थी उसको पहले दिन बुखार हुआ, जब हॉस्पिटल में जाने पर पता चला कि इसको क्या है? मेनिंजाइटिस रोग है। उसके बाद ये क्या लिखा है? 87 नंबर क्वेश्चन है धरती कब तक घूमेगी के कहानीकार कौन है, लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए सातकोड़ी होता, ऑप्शन नंबर बी ईश्वर पटलीकर, ऑप्शन नंबर सी श्रीनिवास, ऑप्शन नंबर डी सावरदैया। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? धरती कब तक घूमेगी के लेखक कौन है? सावरदैया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। 87 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या लिखा? धरती कब तक घूमेगी कहानी कैसी है? धार्मिक है, मनोवैज्ञानिक है, ऐतिहासिक है, सामाजिक है। तो क्या है? जो घटना है समाज की है, तो क्या हो जाएगा? सामाजिक कहानी। उसके बाद देखिए क्या लिखा है? 89 नंबर क्वेश्चन क्या है? धरती कब तक घूमेगी इसके प्रमुख नायिका कौन है या प्रमुख पात्रा कौन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सीता होगा। ऑप्शन यानी सीता हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद देखिए क्या लिखा है? सावरदैया कहानी धरती कब तक घूमेगी का वर्ण यानी वर्ण क्या है? बताइए यानी वर्ण किस विषय का है? कौन से मतलब समाज का है? तो ऑप्शन नंबर ए उड़िया समाज के, ऑप्शन नंबर बी राजस्थानी समाज के, ऑप्शन नंबर सी तमिल समाज के, ऑप्शन नंबर डी गुजराती समाज के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजस्थानी समाज की है। उसके बाद देखिए क्या लिखा है?
91 नंबर क्वेश्चन है, सवाल तो है, किसका सवाल है? तो ऑप्शन नंबर ए रोटी का, कपड़ा का, मकान का, दुकान का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रोटी का। ऑप्शन नंबर बी में क्या लिखा है? मछली कहानी के लेखक कौन है, यानी किसकी रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या लिखा है? मछली किस प्रकार की कहानी है? जो मछली है वो किस प्रकार की सामाजिक है, यानी कैसा कहानी है? सामाजिक है, मनोवैज्ञानिक है, ऐतिहासिक है कि वैज्ञानिक है? तो बताइए जो क्वेश्चन है कितना? 93 नंबर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। जो 93 का आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिक हो जाएगा, जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिक, ऑप्शन नंबर ए। महाविद्यालय पुस्तक से कौन सी रचना संकलित है, यानी महाविद्यालय जो पुस्तक है उसे कौन सी रचना लिया गया, मतलब जो महाविद्यालय क्या है, एक पुस्तक है, उसमें से कौन सा ऐसा जो कहानी है वो लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए विष के दांत, ऑप्शन नंबर बी मछली, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी नवत खाने में इबादत, ऑप्शन नंबर डी शिक्षा और संस्कृति। तो बताइए जो 94 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी यानी मछली होगा। उसके बाद देखिए क्या लिखा है? 95 नंबर क्वेश्चन, मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? ऑप्शन नंबर ए उच्च वर्ग का, निम्न मध्य वर्गीय का, निम्न वर्ग का, मजदूर वर्ग का। इसका आंसर क्या हो जाएगा? निम्न मध्य वर्गीय का क्या है? ये कहानी है। उसके बाद क्या लिखा? संतु और नरेन आपस में कौन थे? ऑप्शन नंबर ए भाई भाई, ऑप्शन नंबर बी चाचा भतीजा, ऑप्शन नंबर सी भाई बहन, ऑप्शन नंबर डी जीजा साला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो संतु था और जो नरेन थे आपस में दोनों भाई थे। उसके बाद देखिए 97 नंबर क्वेश्चन क्या है? नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक कौन है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? नौबत खाने में इबादत के लेखक कौन है? यतीन्द्र मिश्र है। ऑप्शन नंबर बी में क्या, यानी उसके बाद 98 नंबर क्वेश्चन क्या है? बिस्मिल्लाह खान के असली नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए शमसुद्दीन, उसके बाद सादिक हुसैन, ऑप्शन नंबर सी पीरबख्श, ऑप्शन नंबर डी अमरुद्दीन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी अमरुद्दीन नाम था। उसके बाद 99 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या लिखा है? बिस्मिल्लाह खान का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए काशी में, दिल्ली में, पटना में, डुमराव में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डुमराव में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद देखिए क्या लिखा है? भरपेट में कौन सा समास है, यानी देखिए जिस शब्द के पहले क्या लग रहे हैं? बे, भर, प्रति, यथा, और जो दो सेम सेम समास यानी दो सेम सेम शब्द रहे उसको क्या समास कहते हैं? अव्ययी भाव समास कहते हैं। ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बताइए कमेंट बॉक्स में लिखिए किनका कितना सही हुआ, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए। यदि आपको ये वीडियो समझ में आए, पसंद आए तो आपको लाइक यानी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।